चलिए आज 50 से आगे शुरू करते हैं। और यदि वॉल्यूम 1 और 2 नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिए। और यदि कुछ व्यू बढ़ता है तो मैं एसएससी जीडी कांस्टेबल वाला उसका सेट भी सोल्यूशन करा दूंगा। जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा उसको एक बार देखते से चलेंगे। चलिए साइंस देखते हैं फिलहाल। फिफ्टीन नंबर, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुक जाता है। देखते हैं कहीं पर मान लीजिए वृत्तकार है और यहाँ पर साइकिल हम चला रहे हैं, तो यहाँ से जब भी हम चलते हैं तो केंद्र की तरफ हम झुकते हैं। और यही कोई व्यक्ति यहाँ से ट्रैक्टर चला रहा है या खुली कोई भी सवारी कर रहा है कोई भी गाड़ी का, और वहां से ऐसे एकाएक मोड़ लेता है तो एक तो गाड़ी इस तरफ भागती है और वो व्यक्ति उस तरफ भाग जाता है। यदि खुला रहेगा तो वो उस तरफ गिर जाएगा, उसको धक्का उस तरफ लगता है। तो इस तरफ जो लगने वाला बल होता है ना, वो अभिकेंद्रीय बल होता है, और जो बाहर की तरफ व्यक्ति गिरता है वो अपकेंद्रीय होता है। ये क्या पूछ रहा है, क्यों झुकता है। हाँ, यहाँ पर अभिकेंद्रीय बल के बारे में पूछ रहा है। वो झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर रहे और वह उसे गिरने से बचाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 51 नंबर पूछ रहा है कि दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है। तो ये भी जब हम दूध से क्रीम निकालते हैं तो वो बाहर की तरफ फेंकता है तो अपकेंद्रीय बल लगता है। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान बदल जाएगा। द्रव्यमान तो वही रहेगा ना, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। यही वाला सही है, भार उसका चेंज हो जाता है। इसका आंसर बी होगा। 53 में पूछ रहा है कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब सबसे ज्यादा महसूस होता है। जब लिफ्ट जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही होती है। त्वरित गति का मतलब होता है कि झटके से, तो यही होगा। ज्यादा बोल रहे हैं तो ज्यादा तब होगा जब ऊपर की तरफ आएगी ना। हाँ, ऊपर जा रही हो, बी में होगा। इसका आंसर बी ही होगा। 54 नंबर पूछ रहा है कि एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही होती है। मतलब कब उस व्यक्ति को कम महसूस होता है भार। ऊपर तो नहीं होगा। हाँ, त्वरण के साथ यदि नीचे आता है तब उसका भार सबसे कम महसूस होगा। सामान्य गति से आएगा तो हल्का कम महसूस होगा, और त्वरण गति से आएगा तो कम महसूस होता है। त्वरण गति बी इसका आंसर अच्छा होगा। 55 नंबर में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से सबसे नजदीक है। 1/6 है। ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है साइंस। 56 नंबर में लोलक की काल अवधि किसके ऊपर निर्भर करता है। ये इसका कहने का मतलब है, तो लोलक की लंबाई जितना बढ़ाएंगे उसका समय उतना ही बढ़ते चला जाता है, तो उसके लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। 57 नंबर में लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं। तो जहां पर लोलक की लंबाई बढ़ जाएगी वहां पर सुस्त हो जाती है। इसका आंसर ए होगा। गर्मियों के दिनों में लोलक की सॉरी उनके लंबे होने का यहाँ पर लोलक की लंबाई लंबा हो रहा है ना। हाँ, इसका आंसर सी होगा। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में इसका समय बढ़ जाता है। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा।
पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? पार्श्व अनुपात कहते हैं। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है क्यों? वो पृष्ठीय तनाव के कारण होती है। तेल की दीप की बत्ती में तेल डैश के कारण ऊपर चढ़ता है, ऊपर उठता है। में किसका क्रिया के कारण ऊपर चढ़ता है? श्यानता की इकाई क्या होता है? पाइज होता है। उत्प्लावन से संबंधित वैज्ञानिक है कौन है? तो वो आर्किमिडीज हैं, जो एक यूनानी व्यक्ति हैं। आर्किमिडीज के संबंध किससे है? हाँ, यूनानी व्यक्ति हैं जो यूरोप में पड़ता है और पश्चिमी भाषा में इंग्लिश में इन्हें ग्रीस कहते हैं, ग्रीक बोलते हैं। वैसे उन्होंने बोला कि ध्वनि तरंगे की प्रकृति कैसी होती है? तो वो अनुदैर्ध्य होती है। अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक तरंग का उपयोग करती हैं? वो प्राश्रव्य तरंगे के यूज करती हैं, जो हमें सुनाई नहीं देता है। जो 20 हर्ट्ज से ऊपर होते हैं, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होते हैं, वो प्राश्रव्य बोला जाता है और वो सुनाई नहीं देता है। यदि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच हुआ तो हम सुन सकते हैं, ए ऑडिबल है। यदि 20,000 से ऊपर हो गया तो हम नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि ये प्राश्रव्य हो जाता है। और 20 हर्ट्ज से कम भी हम नहीं सुन सकते हैं। प्रस्रव्य वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति, प्रस्रव्य का मतलब जिसे हम नहीं सुन सकते हैं, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक का होता है तो हम नहीं सुन सकते हैं। ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं? तो हमेशा लंबवत होती हैं। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? श्रव्य है ना, जिसे हम सुन सकते हैं, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 के बीच हम उनसे सुन सकते हैं। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर होता है। देखिए, वायु में ध्वनि की चाल 332 नहीं होता है, सही बताएं। यदि दाब बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल, उस पर ध्वनि पर कोई भी दाब बाह्य बल काम नहीं करता है, तो उसको दोगुना करो या 4 गुना करो, वो उतना का उतना ही रहता है, 332 ही रहेगा। और देखिए पिछले, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? निर्वात में तो कोई कण मौजूद ना होने की वजह से वहां पर शून्य होती है। वायु में अभी पड़े हैं 332 होती है। जल में 1435 होता है। और इस्पात में सबसे ज्यादा होता है 5960 मीटर प्रति सेकेंड। वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? अब ये पढ़े 332 होता है। 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होगा? 100 डेसिबल, जैसे कोई साधारण गाड़ी जा रही है रोड से, जैसे ट्रक हो गए, ट्रैक्टर हो गई, ये सब जाती है तो 100 डेसिबल की आवाज करती है। साधारण वार्तालाप 50 से 60 का होता है। ये किसी मशीन की दुकान से आने वाली आवाज होता है। डी होगा इसके आंसर।
साधारण वार्तालाप के लिए 30 से 40 होता है। 30 डेसिबल से 40 डेसिबल होता है और 50 से 60 जो होता है वो गली का शोरगुल होता है। सबसे ज़्यादा 180 डेसिबल जब कोई मिसाइल का प्रक्षेपण किया जाता है तो उसका आवाज होता है। यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाए जाएं तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में से अंतर्ग्रहण किया जा सकता है। ना उसमें प्रबलता होगा और ना उसमें तारतो होगा, गुणता जहाँ होगा वहीं होगा। डी होगा इसका आंसर।